अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम टेबल ऑफ सेकेंड ईयर फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस बाय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग। याद रखिएगा, वो स्टूडेंट जो हमारे सेकेंड ईयर के ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं या वो स्टूडेंट जो मज़ीद रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, तो आज कि इस वीडियो में हम उनको ऑनलाइन क्लासेस का कंप्लीट टाइम टेबल बताने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स का। तो याद रहे, सेकेंड ईयर फिजिक्स के ग्रुप 1 के टाइम टेबल को आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से क्लासेस कंडक्ट करेंगे, कौन से मंथ में हमारा टारगेट है कि कौन सा चैप्टर हमें कवर करना है। तो सेकेंड ईयर फिजिक्स के ग्रुप 1 का ये टाइम टेबल है और याद रहे कि ग्रुप 1 में रजिस्ट्रेशन करवाने की जो आखिरी तारीख है वो 15 जून है। 15 जून जो है वो लास्ट डेट है इस ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करवाने की। याद रहे, इस ग्रुप में जो क्लासेस का जो आगाज़ होगा वो 16 जून से होगा। 16 जून से इस ग्रुप में जो है वो क्लासेस का बाकायदा आगाज होगा। जून के मंथ में हमारा जो टारगेट होगा, याद रहे 16 जून, यानी आधा महीना तो गुजर चुका ना, तो 16 जून के मंथ में हमारा टारगेट होगा कि चैप्टर नंबर 11, याद रखिएगा सेकेंड ईयर फिजिक्स का जो पहला ही चैप्टर है वो चैप्टर 11 है जिसका नाम है हीट। 1 से लेकर 10 तक आप फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ चुके हो। सेकेंड ईयर फिजिक्स का पहला ही चैप्टर जो होगा वो चैप्टर 1 नहीं होता, हमारे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में चैप्टर 11 होता है। तो इसमें हमारा जो टारगेट होगा, जून में हम इस चैप्टर की तमाम डेरिवेशंस डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ टेक्स्ट बुक में, याद रखिएगा, टेक्स्ट बुक में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन तमाम न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ जून के मंथ में इस चैप्टर के हम एमसीक्यू डिस्कशन भी करेंगे। याद रखिएगा, एमसीक्यू का जो लेवल होगा वो इंटर लेवल होगा। एप्टीट्यूड लेवल पर हम एडवांस लेवल पर नहीं जाएंगे, इंटर में जो लेवल होता है वो तमाम उस लेवल पर जाकर एमसीक्यू की हम डिस्कशन करेंगे। इसी तरीके से जुलाई का मंथ जब आगाज होगा तो जुलाई के मंथ में हमारा जो दूसरा चैप्टर होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। उसकी हम डेरिवेशंस और इसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इंटर लेवल पर उसके एमसीक्यू का जो लेवल होगा एमसीक्यू डिस्कशन भी हम करेंगे। साथ ही साथ चैप्टर नंबर 13 भी जो है इसी जुलाई के मंथ में हम स्टार्ट करेंगे। इसकी डेरिवेशंस, इसके न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू डिस्कशन भी करेंगे। और जुलाई के जैसे ये जुलाई के मंथ में जैसे ये 2 चैप्टर मुकम्मल हो जाएंगे तो इसके साथ साथ 10 ईयर न्यूमेरिकल, पास पेपर में आने वाले जो न्यूमेरिकल्स होंगे ना, चैप्टर 11, 12 और 13, इन तीनों चैप्टर के जो 10 ईयर्स में आने वाले जो न्यूमेरिकल्स होंगे उन तीनों को हम जो है वो 10 ईयर्स के तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ना सिर्फ ऐसे हम नहीं करेंगे कि न्यूमेरिकल्स जो होंगे कि इसमें पूरे पूरे सोल्यूशन में लिख दिया करूंगा और बच्चा एंड तक छापता रहे, नहीं, मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा कि सवाल को कैसे रीड करना है, कैसे डेटा बनाना है, कैसे फॉर्मूले की पहचान होगी और आपको एक तरीके से जो है वो टारगेट दिया जाएगा, असाइनमेंट दिया जाएगा कि आप खुद इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करके आंसर लाएं। तो मुख्तलिफ टेक्निक्स होंगी, ना ही सॉल्व किए हुए छपे छपाए सवाल हम नहीं होंगे। इसमें मैं आपको बाकायदा पूरा ट्रेन करूंगा कि पास पेपर में आने वाले सवाल को कैसे पहचानते हैं। इसी तरीके से अगस्त के मंथ में हमारा जो टारगेट है वो चैप्टर नंबर 14 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें हम डेरिवेशंस, इसके न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू डिस्कशन इंटर लेवल पर होगी। और इसी तरीके से चैप्टर 15 की डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू डिस्कशन होगी। साथ ही साथ जो है हम जो है वो इन चैप्टर के 10 ईयर्स के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और इस अगस्त के मंथ के एंड में हम मिड टर्म भी कंडक्ट करेंगे। याद रखिएगा, मिड टर्म ऑफ सेकेंड ईयर फिजिक्स, जिसमें हम एमसीक्यू भी सवाल रखेंगे, न्यूमेरिकल्स भी रखेंगे और बाकायदा ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करेंगे जो हमारे स्टूडेंट जो हैं वो इस ग्रुप में रजिस्टर्ड होंगे। तो ये बेसिकली आपका एक मिड टर्म होगा जिसमें आप जो है वो इन तमाम चैप्टर्स की रिविजन करके पेपर में अपीयर होंगे। तो ये पहले से टाइम टेबल बता रहा हूँ कि मिड टर्म के लिए तैयार रहना, साथ साथ तैयारी भी शुरू करना। सितंबर के मंथ में हमारा चैप्टर 16 होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू डिस्कशन शामिल होंगी। साथ ही साथ जो है चैप्टर 16 में तो वैसे 2-3 ही न्यूमेरिकल है, ज़्यादा नहीं है, पास पेपर में 1-2 आए हुए हैं। चैप्टर 17 हमारा जो टारगेट है उसमें डेरिवेशन, इसी सितंबर के मंथ में डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू डिस्कशन होगी। चैप्टर 18 छोटा सा चैप्टर है, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू डिस्कशन इस मंथ में होगी। अक्टूबर के मंथ में चैप्टर नंबर 19 जो है उसकी डेरिवेशन, एमसीक्यू डिस्कशन और न्यूमेरिकल्स होगी। और साथ ही साथ
और साथ ही साथ जो है वो चैप्टर 20 जो कि हमारी बुक का सबसे छोटा चैप्टर है, उसमें सिर्फ थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं और इसमें जो है वो बाकायदा जो है वो न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो थ्योरी होगी। और इस अक्टूबर के मंथ में जो है वो साइंटिफिक रीजंस तमाम चैप्टर्स का हम डिस्कस करेंगे। तमाम चैप्टर्स जो हो चुके होंगे इसके बाद जो है वो पेपर में आने वाले तमाम साइंटिफिक रीजन याद रखिएगा। बड़े से बड़े कोचिंग सेंटर वाले अगर आप देखेंगे तो साइंटिफिक रीजन में डंडी मारते हैं और वो छुड़वा देते हैं, जबकि हम यहाँ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। साइंटिफिक रीजन हम तमाम डिस्कस करेंगे जो हमारी बुक वाले होंगे। और अक्टूबर के मंथ में ग्रैंड फाइनल टेस्ट होगा न्यूमेरिकल्स का, एमसीक्यू बेस का, साइंटिफिक रीजन का, तो ये हम जो है वो फाइनल ग्रैंड टेस्ट कंडक्ट करेंगे। और अक्टूबर के मंथ में आपका कोर्स मुकम्मल, गौर से सुनिएगा, अक्टूबर के मंथ में आपका कोर्स मुकम्मल। तो वो स्टूडेंट जो इंप्रूवमेंट वाले हैं, वो स्टूडेंट जो अभी फर्स्ट ईयर करके सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि घर बैठकर अक्टूबर के मंथ के एंड तक, अगर आप ग्रुप 1 में, याद रखिएगा ग्रुप 1 में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो अक्टूबर के मंथ के एंड तक आपका कोर्स भी मुकम्मल हो चुका होगा, 5 ईयर की प्रिपरेशन भी हो चुकी होगी, एमसीक्यू की तैयारी भी हो चुकी होगी और आपका ग्रैंड टेस्ट भी हो चुका होगा। तो ये आपके लिए बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। रजिस्ट्रेशन के लिए याद रखिएगा, आप देखो एक अहम बात, कंप्लीट कोर्स जो हमने पूरी बात की ना, कंप्लीट कोर्स की जो फी रखी है हमने 1000, सिर्फ एक बार आपने जो है पे करनी है, ना सिर्फ आपने पूरी साल कोचिंग के धक्के खा खा कर जो है वो हर महीने पे करनी है। इसके बावजूद भी वो आखिरी मंथ में आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो उसके कोर्स फंसा देते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वजह से बच्चा जो है वो आखिर मंथ में भी जो है वो घर बैठकर अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाता, आखिर महीने में भी कोचिंग के वो धक्के खा रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी परफॉर्मेंस का सत्यानाश हो जाता है। तो यहाँ आपके लिए 2 फायदे हैं, एक तो आपकी परफॉर्मेंस, आपको सेल्फ स्टडी का बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, कोर्स आपका बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, और फी के लिहाज से गरीब बच्चा भी, देखो अगर 4 महीने हमने बताया ना, 4 महीनों में हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो 1000 को अगर 4 महीनों से डिवाइड करो तो एक महीने के 250 रुपये बनते हैं। और एक महीने के 250 रुपये में समझता हूँ कि एक मजदूर का बच्चा भी जो होगा वो 250 रुपये पे कर सकता है एक महीने के। तो आपने पर मंथ पे नहीं करना, सिर्फ एक मरतबा में जो है वो आपने 1000 रुपये जो है वो पे कर देनी है और आप इस पूरे कंप्लीट कोर्स का हिस्सा बन जाएंगे। फी पे करने का तरीका जो होगा वो इजी पैसा अकाउंट आपके सामने है, मोहम्मद सिद्दीक के नाम से है, ये नंबर आपके सामने आ रहा है, खुरम सिद्दीक के नाम से ये भी इजी पैसा अकाउंट है, और इसी तरीके से जेस कैश अकाउंट जो है मोहम्मद सिद्दीक के नाम से है और नंबर ये सेम है। याद रखिएगा इजी पैसा अकाउंट और जेस कैश का नंबर जो है वो सेम है, नाम भी सेम है। इसी तरीके से आपने फी पे करने के बाद उसकी क्या करनी है, पिक लाजमी लीजिएगा। ये मत करें कि सर फी पे कर दी थी मुझे नहीं, अक्सर बच्चों को नहीं पता होता। पिक आपने लाजमी लेनी है अपनी फी ट्रांसफर की, या स्क्रीनशॉट लेनी है और इसे आप व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ क्या करेंगे, सेंड करेंगे। तो हम आपको सेकेंड ईयर के इस ग्रुप में, सेकेंड ईयर फिजिक्स के इस ग्रुप में जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, हम उनको ऐड कर लेंगे। आने वाली वीडियोस में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का टाइम टेबल भी आपको पहले से डिस्प्ले कर देंगे, वो बच्चे जो रजिस्टर हो चुके हैं उनके लिए भी और जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं उनके लिए भी। और इसी तरीके से बायोलॉजी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का टाइम टेबल भी हम बहुत जल्द डिस्प्ले कर देंगे ताकि जल्द से जल्द बच्चे अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।